हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी बेटा। देखिए, मैं आपको अलजेब्रा में इससे पहले 58 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 940 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो बेटा एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं सभी को लिखते चले जाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि अलजेब्रा आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें बेटा। आज हम बात कर रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 59 की, और कॉन्सेप्ट नंबर 59 का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया अलजेब्रा में वो किया है बेटा आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां से मैं आज आपको बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन बताने वाला हूं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट यहां पर निकाल के दूंगा आपको। आप इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते चलेंगे और अपना रिप्लाई भी करते चलेंगे, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगा। तो कुछ तो उसमें वो कॉन्सेप्ट होंगे जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ मैंने नए बनाए। मैंने ये सोचा है कि अगर वो इस तरह के क्वेश्चन दे चुके हैं तो इससे अलग भी क्वेश्चन दे सकते हैं। देखते हैं बच्चों क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह के हो सकते हैं, देखें आप लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 59, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने इसे बेटा बहुत अच्छे से करने के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में इस तरह से डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको आसानी हो ये चेक करने में कि कब किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे टाइप 1। तो देखिए टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और टाइप 1 क्या है, और सबसे ज्यादा टाइप फर्स्ट से ही क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं। ध्यान से सुनना। टाइप फर्स्ट क्या है कि हमें बेटा यहां पर दो नंबर दिए जाएं और दो नंबर में जो डिफरेंस रखा जाए वो दो तरह का हो सकता है बेटा। किस तरह का हो सकता है? या तो इवन हो या ऑड हो, या तो वो इवन हो या वो ऑड हो। देखिए इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है जिसमें डिफरेंस को टू ले रखा है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बट आज मैं टू की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं इवन ऑड की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। तो मान लीजिए बेटा यहां जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर का है। ठीक है, ऑड नंबर का मतलब है कि बेटा वो डिफरेंस 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर वो क्वेश्चन जाकर हमें देते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन वो हमें दे सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकता है, तो वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस 1 की बात करें तो एग्जाम में आ चुका है। अगर एक ही डिफरेंस वहां आ रहा है, 3 का नहीं आया है, 5 का नहीं आया है, बट हमें एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है, ना कि क्वेश्चन को रटना है, तो मैं समझता हूं कि आसानी से बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप बोर्ड पे देखें ध्यान से और रिप्लाई करते रहेंगे जो भी मैं आपसे यहां से क्वेश्चन करता हूं। अगर बेटा एक का डिफरेंस लेना है, ठीक है, इफ अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिफरेंस इज इक्वल टू 1, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा कि एक नंबर n होगा तो दूसरा नंबर n+1 होना चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स में बेटा डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 1 का डिफरेंस हो गया। इसी को लिखने का तरीका बेटा ये भी हो सकता है कि वो n(n-1) लिख दें, बेटा अभी भी डिफरेंस कितने का हो गया, तो 1 का हो गया। अब इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो क्वेश्चन करेंगे कैसे वो सीख लें। अगर मैं इसको इनटू करता हूं तो ये n² n हो गया, और मैं इसको इनटू करता हूं तो बेटा n² - n हो गया। तो आप कहेंगे यस। अब क्योंकि हमें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए पढ़ना है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए पढ़ना है तो इसमें इसको हटाना होगा, इसमें इसको हटाना होगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे करेंगे, आप डिफरेंस 2 पर जाएं, फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे जिससे कि बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। दूसरा केस हम जाते हैं, इफ डिफरेंस हो जाए बेटा हमारा 3, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से n+3, या हम लिखेंगे n(n-3). इसको इंटू करते हैं तो ये हो गया बेटा n³ + 3n, सॉरी n² + 3n। इसको करते हैं तो ये हो गया बेटा n² - 3n। ऐसे बेटा अगर हम डिफरेंस को 5 ले लेते हैं, डिफरेंस को 5 ले लेते हैं तो ये बताएं ये n(n+5) हो गया, या बेटा n(n-5) हो गया। इसे लिखेंगे n² + 5n, और इसे लिखेंगे n² - 5n। ध्यान से देखना बेटा जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप, मैं कह सकता हूं जब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो बहुत छोटे हो जाएंगे, वो डायरेक्ट आंखों से आप भी करना सीख जाएंगे। तो बस कंडीशन ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझाऊं तो आप उसका रिप्लाई भी कर दें कि आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकाल के लाना है, आप भी सीखें कि मैथ में कैसे कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं और किस तरह से बेटा लोग शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती हैं, प्रयास यही रहे आपका कि आप कॉन्सेप्ट को तैयार करें, कॉन्सेप्ट से जाकर लास्ट मोमेंट में पहुंचे तो चीजें बहुत अच्छे से आप भी तैयार कर लेंगे, मैथ आपको भी अच्छा लगने लगेगा। देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां डिफरेंस 1 था तो 1 से इंटू हो रहा है, यहां डिफरेंस 3 है तो बेटा यहां 3 से n में इंटू हो रहा है, यहां भी 3 से हो रहा है, यहां बेटा 5 से हो रहा है, यहां भी 5 से हो रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है बेटा ये होगा n²,
परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब एन स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान से समझना और सीखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। टाइप 1, इफ डिफरेंस और नंबर, डिफरेंस जब आए तो और नंबर में आए तो कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। अब जब देखें प्लस का वो देंगे तो आपसे कहेंगे क्या माइनस करें, तो बेटा ये हमें माइनस करना पड़ेगा। जब वो माइनस का देंगे तो कहेंगे क्या प्लस करें, तो बेटा ये हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर वो कहेंगे आपसे क्या माइनस करें, यहां वो कहेंगे क्या प्लस करें, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर आप पहुंचे। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, आप मुझे बताएं कि माइनस या प्लस, ये आपको नहीं सोचना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि क्या प्लस करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या माइनस करें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बेटा ये आपको नहीं सोचना है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आप मुझे यहां पर रिप्लाई करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा कि यहां मैं ये देख रहा हूं कि डिफरेंस यहां आ जा रहा है। डिफरेंस देखें, डिफरेंस यहां पर आ जा रहा है, आप चेक करें यस या नो। तो ये यहां पर मुझे आप बता दें, आपको चाहे प्लस करने के लिए बोला जाए, आपको चाहे माइनस करने के लिए बोला जाए, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आप लिखा होता है, आपको नहीं टेंशन लेनी है। वो प्लस भी देखो, यहां माइनस कराएंगे, यहां प्लस कराएंगे, यहां माइनस कराएंगे, यहां प्लस कराएंगे। अब मुझे सिर्फ आप ये बता दें, क्या इस टोटल कॉन्सेप्ट से जो आप सीख रहे हैं, मैं एक बार ऊपर लिख देना चाहता हूं कि यदि ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो क्या आपने यहां से सीख लिया है। तो ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि अभी मैं नंबर 2 ले रहा हूं, फिर मैं इवन को केस को लूंगा, फिर मैं इन नंबर्स को 4 बना दूंगा। तो 4 नंबर का जो केस है वो बहुत बड़ा है। मैंने वो कॉन्सेप्ट नंबर 18 में भी करा रखा है, आप वहां भी उसे चेक कर सकते हैं। और आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको उसमें बताने वाला हूं। तो बेटा यहां से आप मुझे ये बता दें कि इफ ये ऑड नंबर होगा, चाहे वो प्लस की बात करें या माइनस की बात करें, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो नंबर दे रखा है एन इंटू डिफरेंस प्लस माइनस हमें करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो प्लस आए तो बेटा हमें माइनस करना पड़ता है, अगर वो माइनस यहां आए तो हमें बेटा प्लस करना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था बेटा। कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिमाग भी ज्यादा लगता है, तो बच्चों को थोड़ा कम भी समझ में आता है। तो एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें कि आपको समझ में आया। मैं इस क्वेश्चंस की करने की बात करता हूं, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे, जिससे कि बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलूं। क्योंकि जब बड़े कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, जब बेटा ये कंडीशन 4 नंबर्स पर चली जाएगी, तब मैं फिर आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा कराऊंगा। तो देखें बेटा, ये छोटे छोटे एग्जाम में इस तरह के केस आते हैं, देखें कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 941, ध्यान से देखना बेटा। इफ आपसे वो देते हैं, इफ 3011 इंटू 3012 और प्लस वो आपसे कहते हैं इसके, ठीक है, या माइनस के कह देते हैं बेटा, क्या माइनस करें या क्या प्लस करें। या वो ऐसे ही पूछ सकते हैं आप इसमें कि क्या नंबर इसमें से माइनस कर दिया जाए कि ये जो नंबर है बेटा वो बन जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है 942। देखिए यहां मैंने एन एन प्लस वन लिया है। ऐसे ही बेटा ऐसा कर सकते हैं, 2020 आपकी चल रही है, 2019 एन एन माइनस वन। अब वो कहेंगे क्या प्लस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो देखें कि क्या माइनस करें और क्या प्लस करें। मैंने आपको क्या बताया, आपको ये नहीं देखना क्या माइनस करें क्या प्लस करें, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में वो लिखा हुआ आता है। अब यहां मुझे आप ये बता दें, क्या मैं यहां पर देखता हूं ये n है, ये n प्लस वन है, तो मैं यहां से डायरेक्ट ये बोलूंगा कि एन स्क्वायर प्लस एन। तो बेटा यहां से जो आना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए जो आप प्लस माइनस कर रहे हैं। तो n बेटा कितना है 3011 इंटू डिफरेंस कितना है 1, तो बेटा आंसर हो गया 3011। तो क्या हम इससे 3011 माइनस कर दें परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बेटा यहां देखें कि क्या प्लस करें, तो ये n है, ये n माइनस वन है। तो मुझे आप यहां से बताएं कि जो हमने सीखा n 2020 और डिफरेंस है 1, तो बेटा क्या हम कहेंगे 2020 ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो 1 के डिफरेंस पर आए। ठीक है, मैं इसी को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कर दूंगा, ध्यान से देखते चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी मैं आंखों से कर दूंगा। आप मुझे रिप्लाई करें कि आपको क्लियर हो गया। इसी डिफरेंस को फिर 3 कर लेते हैं, इसी डिफरेंस को फिर 5 कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 का है तो हो सकता है नेक्स्ट 3 का आ जाए, 5 का आ जाए, 7 का आ जाए, कुछ भी आ सकता है बेटा। इफ केस कैसा होना चाहिए ऑड, इनमें जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए ऑड नंबर का। दूसरा केस हम इवन नंबर पे पढ़ेंगे। तो आप लोग रिप्लाई करें कि आपके दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए। रिप्लाई करें बेटा आप लोग।
नेक्स्ट इसी केस को बेटा हम बना लेते हैं अब 3 में, इसके डिफरेंस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखें बेटा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 943, देखें बच्चों, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। देखें बेटा 943, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आए, इफ आपसे यहां पूछा जाए 2020 एंड 2023 और यहां से आपसे कहा जाए कि क्या माइनस किया जाए कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, अब मैं यहां देख रहा हूं कि इनमें 3 का डिफरेंस आ गया, ये n है बेटा, ये n+3 है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए, n को मैं बेटा डिफरेंस 3 से इंटू कर दूंगा, तो क्या बेटा बताएं ये नंबर वो आंसर हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे यस। ऐसे ही बेटा ये डिफरेंस 5 भी हो सकता है, ये डिफरेंस 7 भी हो सकता है, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए इक्वेशन इस तरह से आपको दे दिया जाए बेटा 2021 इंटू 2016, अब इनमें 5 का अंतर आ गया। वो कह रहे हैं कि आप प्लस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मुझे आप सिर्फ ये बताएं, ये n है बेटा, ये n-5 है। तो मैंने आपको बताया n इंटू डिफरेंस, n कितना है 2021 इंटू कितना कर देंगे 5, क्या ये आंसर हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे यस। अब ये डिफरेंस बेटा बड़ा भी किया जा सकता है। अब जब डिफरेंस बड़ा किया जाएगा तो बच्चे वहां फंस जाते हैं, बच्चे वहां सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि डिफरेंस बहुत छोटा हो सकता है, डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। इन केस ऑफ ऑड नंबर हमारे लिए कॉन्सेप्ट है n इंटू डिफरेंस, चाहे वो प्लस के लिए कहें तो हम प्लस करेंगे, माइनस के लिए कहेंगे तो हम माइनस करेंगे। डिफरेंस बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन आपको ये दे दूं, इस तरह से बेटा आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हैं 2011 एंड 2020। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपको दे दिया जाता है। अब यहां से आप ये बताएं कि अगर ये बेटा n है तो ये क्या n+9 है। आप कहेंगे यस। तो मुझे आप ये बता दें कि क्या नंबर, अब देखिए यहां से वो कहेंगे माइनस किया जाए कि ये नंबर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मुझे आप ये बताएं कि सिर्फ मैं ये लिखूंगा n इंटू डिफरेंस, क्या ये नंबर मुझे बेटा माइनस करना चाहिए। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये नंबर जब 4 नंबर बन जाएंगे तब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और बहुत बड़े क्वेश्चन को भी डायरेक्ट हम सॉल्व कर जाएंगे अगर आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे, छोटी छोटी चीजों को सीखा। तो मैं बहुत बड़ी कंडीशंस को भी बेटा बहुत आराम से आपको सिखा दूंगा। आप लोग रिप्लाई करें, क्या 43, 44, 45 आपको क्लियर है? रिप्लाई करें बेटा आप लोग। सेकंड केस पढ़ते हैं बेटा। सेकंड केस क्या है कि जब इवन डिफरेंस आ जाए, यहां से बहुत क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि यहां से बहुत सारी कंडीशन बन जाती हैं, और मैं समझता हूं कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे टाइप 2। तो हम पढ़ते हैं बेटा आज जो हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, उसकी सेकंड टाइप। इफ बेटा हमें दे दिया जाए, इफ डिफरेंस दे दिया जाए, डिफरेंस है इवन नंबर। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या है इवन नंबर, का मतलब है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, यहां ध्यान से समझना क्योंकि हम एक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट नंबर 18 कराया है, वहां भी उससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट कराया है, सब इसी में आ जाएंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। देखना बेटा यहां पर आप देखें इवन नंबर का केस। तो इवन नंबर का केस क्या है कि हम यहां पर लेते हैं बेटा, इफ डिफरेंस को मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो मुझे नंबर लिखने पड़ेंगे n+2, या लिखना पड़ेगा n-2। ऐसे बेटा अगर मैंने डिफरेंस को 4 ले लिया तो मुझे लिखना पड़ेगा n+4, n-4। डिफरेंस को बेटा मैंने अगर 6 ले लिया तो मुझे लिखना पड़ेगा n+6, n-6, एंड सो ऑन। आगे भी हम जा सकते हैं, आगे भी हम जा सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यही वो ताकत होगी जो बहुत बड़े क्वेश्चन का देख के ही आंसर दे देगी। डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, और आप भी, मैं समझता हूं कि आज के बाद डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं इसे इंटू करता हूं तो बेटा क्या n² + 2n लिखूंगा, ऐसे ही इसे स्क्वायर करता हूं तो n² - 2n लिखूंगा। आप कहेंगे यस। अब मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर करना है,
तो एक तो तरीका है मैं यहां से 2n हटा दूं, यहां 2n ऐड कर दूं, जो कि वहां नहीं आता, ऑप्शन में नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी आंसर हो सकता है। बट अब आप ये देखें कि ए स्क्वायर एंड 2ab लिखा है, तो बेटा बी क्या है 1, तो इसका मतलब 1 अगर यहां ऐड कर दें तो ये बताएं क्या ये n+1 का होल स्क्वायर और n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा? तो आप कहेंगे यस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां ध्यान से सुनना, मैं यहां लिखता हूं n स्क्वायर प्लस 4n, यहां लिखता हूं n स्क्वायर माइनस 4n, यहां लिखता हूं n स्क्वायर माइनस 6n, एंड यहां सॉरी n स्क्वायर माइनस 6n, ऊपर बेटा प्लस 6n है। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, फिर उसी की हेल्प लेकर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये बताएं कि जो यहां डिफरेंस है इसी का हाफ का तो स्क्वायर चाहिए हमें। ये 4 है, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ही तो चाहिए बेटा। ये 4 है, 2 का स्क्वायर ही तो चाहिए। ये 6 है, इसके हाफ का स्क्वायर ही तो चाहिए, इसके हाफ का स्क्वायर ही तो चाहिए। इस तरह से बेटा यहां से क्या आपने सीखा है कि जब आपसे वो ये बोलते हैं कि यदि इन दो नंबर्स का डिफरेंस बेटा इवन नंबर में है, ध्यान से सुनना, अगर इन दो नंबर्स का डिफरेंस बेटा इवन नंबर में है तो आपको क्या करना है कि जो भी इनके बीच डिफरेंस है उसके हाफ का स्क्वायर यहां देखना क्या ऐड किया जा रहा है। बोले यस या नो? तो मैं समझता हूं कि आप कहेंगे यस। देखिए यहां डिफरेंस 6, तो यहां मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर, यहां डिफरेंस 4, तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब यहां जब इवन केस में हम होंगे और इवन केस में हमसे कोई कहेगा कि ऐड करें, तो ऐड करने या माइनस करें, वो तो सॉरी यहां तो ऐड करने का केस है, सॉरी माइनस करने का कोई केस नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर ही हमें यहां चाहिए। तो जो भी डिफरेंस होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें, तो एक डायरेक्ट हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि इससे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूं। आपका रिप्लाई चाहता हूं, आप फटाफट रिप्लाई करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं जो कि आंखों से ही हो जाएंगे, कोई वहां पेन की आवश्यकता नहीं होगी। और जब +1 हम कर देंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर पहुंच जाएंगे, तो उससे फिर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना लेंगे। पहले हमारा काम परफेक्ट स्क्वायर करना, क्योंकि आज की जो हमने क्लास बनाई है आज की सिर्फ इसीलिए कि हम परफेक्ट स्क्वायर को क्लियर कर पाऊं मैं आपको किस किस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप से आ सकते हैं। बेटा रिप्लाई करें आप लोग कि आपको ये समझ में आ रहा है, यस नो का रिप्लाई करें, फिर क्वेश्चंस करते हैं। 45 तक हम कर चुके थे, अब हम बेटा 46 से करते हैं। देखें कि हम 46 से किस तरह से बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं। स्क्वायर भी किसका बन रहा था बेटा? n प्लस डिफरेंस जो भी वहां पर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 46, 946 ये बेटा आ चुका है, एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए इफ 2020 अभी चल रहा है और 2 का डिफरेंस हम लेके स्टार्ट करें, प्लस k इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपसे कहा गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने देखा कि बेटा इनका डिफरेंस 2 है, मैंने देखा है कि इनका डिफरेंस 2 है, तो इवन केस में आ गया। और जब इनका डिफरेंस 2 है और इवन केस में आ गया, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैंने अभी बताया डिफरेंस को हाफ करें और उसका स्क्वायर, आंसर क्या हो गया? 1। आप कहेंगे अब तो उस प्लान की आवश्यकता ही नहीं है। अब बेटा बहुत बड़ी कंडीशन भी आ सकती है, छोटी छोटी आएंगी ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए 947, ध्यान से सुनना बेटा, 2020 अभी चल रहा है और आपसे वो कहें 2040 और आपसे कहें प्लस के और कहें कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपसे वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा कुछ नहीं करना है, मैंने देखा यहाँ डिफरेंस कितना है, तो मैंने देखा कि यहाँ डिफरेंस है बेटा 20 का, 20 का। अब मुझे यहाँ क्या ऐड करना चाहिए? तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि बेटा मुझे क्या ऐड करना चाहिए, तो बताएं आप लोग। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंस के हाफ का स्क्वायर। इसका मतलब है ये हो गया 10, तो मुझे ऐड करना चाहिए क्या बेटा? 100। आप कहेंगे यस बात बन गई है। और अब बहुत बड़े क्वेश्चन भी मैं लिख दूं तो मैं कहता हूं कि आपके लिए कुछ भी नहीं बचे हैं, अब तो आंखों से आप भी कर देंगे क्योंकि आप भी चालाक बन चुके हैं। तो बेटा यहां से अब ये देखें आप लोग, एक बार रिप्लाई चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम दिया मैंने, सोचा कि ये तो एग्जाम में आया है बट इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में 2021, 22, 23, 24, 25 में कभी आने लगे कि डिफरेंस को बड़ा करना शुरू कर दें वो, तब हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो बच्चों को आते हैं, ये तो मैंने भी बहुत बार आप लोगों को पढ़ाए हैं, आपको भी आते होंगे। बट ये अगर इस तरह की कंडीशंस में और आगे जाते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं, रिप्लाई करें बेटा आप लोग, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं कि आपको कैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है और क्वेश्चन नंबर ये दोनों 46 47 क्लियर हैं क्या? और इस तरह से अब वो बहुत बड़े क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद भी कंडीशन और भी ज्यादा कर सकते हैं और भी बड़ी बना सकते हैं। ठीक है, उन पे भी बातचीत करेंगे, मैं एक कॉन्सेप्ट में पहले उन्हें भी करा चुका हूं। 948
देखना अब मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन लिखना चाहूंगा। मान लीजिए वो इस तरह से बेटा क्वेश्चन देते हैं आपको कि आपसे कहा 2020 इंटू 20 50 50 ले लीजिए। आपसे कहें प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वेट कर रहा हूं बेटा, अपना रिप्लाई करें, अपना आंसर दें। मैं समझता हूं आप पेन की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ने इस कॉन्सेप्ट को देखा समझा तो अब तो मैं बहुत बड़े क्वेश्चन भी लिख दूं, वो भी आपके लिए आंखों वाली बात हो चुकी है। आप अपना रिप्लाई करें बेटा। नेक्स्ट इसी तरह से यहां पर मान लीजिए इस तरह से लिखा जाए 2020 एंड 2080 आपसे कहा जाए प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे बेटा आप तो कुछ भी आ जाए, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा अब ये किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन बचा है, क्योंकि वो कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से देते हैं 1001 एंड 1101, तो बेटा देखिए कितने का डिफरेंस हो गया है, 100 का डिफरेंस हो गया है। और अब यहां से वो कहते हैं कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दें, क्योंकि आप सबसे उम्मीद करता हूं मैं आसानी से आप भी कर सकते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा भी हो सकता है, डिफरेंस को 100 200 300 400 500 कुछ भी दे सकते हैं, बहुत बड़ी कंडीशन में भी दे सकते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया, ध्यान से समझने वाली बातें हैं। जब इवन नंबर डिफरेंस है तो बेटा डिफरेंस के हाफ का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, डिफरेंस के हाफ का स्क्वायर हमें चाहिए होता है। यहां डिफरेंस कितना है 30, इसका हाफ किया 15, उसका स्क्वायर करें 225, ठीक है। यहां डिफरेंस कितना है 60, हाफ किया 30, स्क्वायर 900। यहां डिफरेंस कितना है 100, 100 का बेटा हाफ किया 50, 50 का स्क्वायर किया 2500। तो इस तरह से बेटा यहां से आपने क्या सीखा, टाइप 1 क्या थी, डिफरेंस इज ऑड। टाइप 2 क्या है, डिफरेंस इज इवन। जब आपका इवन नंबर, इसका मतलब सम संख्या में डिफरेंस आएगा तब हम ऐसे करेंगे, और जब डिफरेंस बेटा और नंबर में आएगा तब मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। हमें n इंटू डिफरेंस करना होता है, चाहे वो प्लस करें या माइनस करें, इन केस ऑफ ऑड विषम संख्या के लिए। इन केस ऑफ इवन मैंने आपको बताया कि डिफरेंस के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। तो दोनों कंडीशन क्लियर है बेटा, आप लोग रिप्लाई करें जल्दी से। फिर एक बहुत बड़ी कंडीशन में आज आपको सिखाने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसी का बेटा टाइप नंबर 3। अभी हमने ये नंबर दो दो लिए हैं, अब इन नंबर्स को हम चार चार ले लेते हैं। इन नंबर्स को हम चार चार ले लेंगे और फिर हम कहेंगे कि चार चार नंबर अगर हम ले लेते हैं तो बेटा कैसे कर सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, क्योंकि वो हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ही पूछ लें, कि वहां पर आपसे कहें कि किसका स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर बन रहा है। तो n प्लस डिफरेंस का स्क्वायर बनता है, किसका बनता है बेटा, n प्लस डिफरेंस का स्क्वायर या n माइनस डिफरेंस का स्क्वायर। n प्लस डिफरेंस का स्क्वायर कब बनेगा, जब ये इससे ज्यादा वाली बात होगी। n माइनस डिफरेंस का स्क्वायर कब बनेगा, जब ये इससे कम वाली बात होगी। आप चाहें तो उस पर भी हम एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट आप एक बार रिप्लाई करें। वेरी गुड बेटा, मैं चाहता हूं उसमें भी एक दो रिप्लाई, एक दो क्वेश्चन बेटा होने चाहिए कि कब किसका स्क्वायर बनता है, जिससे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपसे इज इक्वल टू में देकर और तब आपसे क्वेश्चन कर लें। तो देखें, मैं चाहता हूं कि यहां से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। 951, वेरी गुड बच्चे, थैंक यू। इफ बेटा यहां से आपसे कहा जाए इस तरह से 2020 इंटू 2030 प्लस आपको दे दिया जाए बेटा 25, और आपसे कहा जाए इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या कुछ भी ना कहें आपसे ये दे देते हैं, और आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आपको दे दिया है दिस इज इक्वल टू, और आपसे कहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए भी यहाँ क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। मान लीजिए वो इस तरह से क्वेश्चन देकर आते हैं, बहुत बड़े नंबर कर देते हैं, आपको डराने के लिए वो बहुत बड़े नंबर भी लिख सकते हैं। आपको डरना नहीं है बेटा, आप यही सोचें कि हम कैसे सॉल्व करें और किस तरीके से सॉल्यूशन। जब भी बड़े क्वेश्चंस लिखे होते हैं तो ये जरूर ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, या कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनकर आया होगा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको यहां से दिया गया बेटा 7654321, 76543 2 एंड 3 प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
ठीक है बच्चों। अब मुझे आप ये बताएं कि यहां बेटा ये n लिखा है, ये n+10 लिखा है, ठीक है। तो आप जब इनटू कर रहे होंगे, मैं एक को कंप्लीट इसलिए करना चाहता हूं कि आपको समझा दूं, और प्लस ये 25 लिखा है, तो यहां से क्या आ रहा होगा, n² + 10n प्लस बेटा 25 दे रखा है। तो क्या आप मुझे बताएं n+5 का इसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे यस। बट बेटा हमें तो ऐसा नहीं सीखना कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। हमें सीखना क्या है उसे देखें। हमें ने कहा कि बेटा ये आएगा क्या, ये है बेटा, इसमें सीख लें n प्लस जो भी डिफरेंस था उसका हाफ का बेटा ये स्क्वायर बना है क्या? आप कहेंगे यस। डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन ही नहीं करना होगा। n क्या है बेटा, ये है आपके पास। अब यहां से मुझे आप ये बताएं कि मैं यहां पर जाऊंगा तो ये बेटा n+5, इसका मतलब इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर 2025 होना चाहिए? तो आप कहेंगे यस होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब क्योंकि आप इसे इन दोनों का सम करके भी हाफ कर सकते हैं, तब भी वही आएगा, क्योंकि एक ही जैसी कंडीशन है, दोनों बातें एक ही होती हैं। अब ऐसे ही यहां बताएं, यहां कितने का डिफरेंस है, 2 का है, 2 को हम हाफ कर दें, 1 बचा बेटा, तो इसका मतलब है कि n+1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ 1 ऐड करना है। तो मुझे आप ये बताएं, क्या 1 2 3 4 5 और 7 आंसर होना चाहिए? तो आप कहेंगे यस। ऐसे बेटा यहां आप मुझे बताएं कि डिफरेंस कितना है 2 का, 2 को हमने हाफ किया तो एक, तो इसमें एक ऐड कर दें, तो x की वैल्यू क्या 7654322 होनी चाहिए? रिप्लाई करें बेटा। अब वो कंडीशंस को बहुत बड़ी भी दे सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस भी कर सकते हैं, अलग अलग नंबर्स की लिख सकते हैं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वहां क्वेश्चन दिया जा रहा है, किस तरह से कंडीशन दी जा रही है। थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस कर लेते हैं, आप लोग एक बार रिप्लाई करें कि आपको ये टाइप 2 क्लियर हो चुकी है। अब वो अपॉन में भी दे सकते थे, इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आपके 951 को ही दोबारा लिखना चाहूंगा कि वो अपॉन में भी किस तरह से क्वेश्चन को दे सकते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपको अपॉन में भी लिखकर दिखा देता हूं कि वो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस तरह भी बेटा एसएससी मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ चुके हैं। बट डिफरेंस अभी तक 2 आता था, मैंने आज 2 से ज्यादा सोचा और आप लोगों को बताया, जिससे कि आप भी सीख जाएं कि 2 से ज्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने 950 लिखा था 951, उसी को मैं 954 पे लिख लेता हूं। मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है 2020 इंटू 2030 प्लस 25 अपॉन, अपॉन में आपको दे दिया गया 2025। अब देखें, दिखने से तो ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि लोग इन्हें दिखने में फंस जाते हैं। तो बेटा आप आराम से देखें कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस है बेटा 5, इनका डिफरेंस 5 है, तो क्या यहाँ 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट n+5 का स्क्वायर है, n+5 ही यहाँ लिखा है। तो बेटा n अगर ये है तो मुझे बताएं कि n+5 का स्क्वायर होगा, नीचे भी n+5 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, n+5 आंसर हो गया, तो 2025 के आंसर हो गया। आप कहेंगे यस। अब वो बेटा ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे नीचे वाले को 2 बार दे दें, इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं 955। देखना बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 2 इंटू आपके लिए दें 1 2 3 4 5 8, ठीक है। देखें डिफरेंस कितना है 6 का, और उसका हाफ 3 9 ऐड कर दें, और अब आपसे कहें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 5। तो बच्चे यहां से अब ये देखें कि जैसे मैंने देखें डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कभी पहले नहीं देखा, नहीं लिखा, अभी सोचा और अभी लिख दिया। ऐसे आप भी बेटा इसको कर सकते हैं, इसी को सीख सकते हैं। अब आप ध्यान से मुझे आप ही बताएं कि जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, वहां से आप मुझे बताएं कि ये n है, तो बेटा आप कहेंगे यस, और ये बेटा n प्लस कितना है 6 है, डिफरेंस कितना है 6 है, और 6 के हाफ का स्क्वायर क्या यहाँ पर 3 का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे यस 3 का स्क्वायर है। तो ऊपर बेटा किसका स्क्वायर बनना चाहिए? तो ऊपर बेटा बनना चाहिए, तो मुझे आप कहने वाले हैं n+3 का स्क्वायर बनना चाहिए। अगर ये n है तो क्या बेटा ये n+3 है? तो यस। तो नीचे भी बेटा n+3 का स्क्वायर दे रखा है, इसलिए सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बेटा वो ताकत है कि आराम से आप आधा घंटा 1 घंटा देके कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अलजेब्रा में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अलजेब्रा आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, किसी भी राइटर से पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें, खुद से भी पढ़ें, अगर आप बहुत सीनियर हैं तो। बेटा एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, कॉन्सेप्चुअल अपने आप को तैयार करना है, किसी एक क्वेश्चन को नहीं रटना है। आप ऐसा ना सोचें आपने एक क्वेश्चन आया और वही रट लिया और आप कहीं ना कहीं फिर फंस गए। ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए नहीं है, मैंने खुद ने ये नए बनाए हैं, और आपका रिप्लाई भी चाहता हूं बेटा, आप एक बार रिप्लाई भी कर दें। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? डिफरेंस 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, क्योंकि आज तक तो बेटा डिफरेंस 1 2 ही चलता रहा।
आज ही तो मैंने ज्यादा किया है बेटा। तो रिप्लाई करें आप लोग बेटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज ही ये डिफरेंस एक से ज्यादा देखा है, दो से ज्यादा देखा है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। रिप्लाई करें बेटा। तो इस तरह से टाइप थर्ड पर पहुंचते हैं। टाइप थर्ड एक, आप ये कह सकते हैं, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? तो 955, 56 से बेटा अब करते हैं। तो अब टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड क्या है, वहां पर बेटा आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि नंबर हम 4 करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और आज के बाद बेटा आप भी किसी को अगर सॉल्यूशन समझाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आ जाएगा। देखें बच्चों, टाइप थ्री, टाइप थ्री की हम बात कर रहे हैं बेटा। टाइप थ्री या टाइप थर्ड जो है यहां पर, ठीक है। अगर नंबर बेटा अब 4 आ जाए, n आ जाए, n+1 आ जाए, n+2 आ जाए, n+3 आ जाए, और हमसे कहें प्लस के, ठीक है, और हमसे कहते हैं कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी हम एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। 956 थर्ड कॉन्सेप्ट आपसे मैं सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना कि कैसे आप कर सकते हैं। अब मुझे यहां से सिर्फ ये बताएं आप लोग कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस की हम बात करें, 1 1 1, तो आप कहेंगे यस 1 1 1 है। क्लियर हो गया? अब इसी को लिखने का दूसरा मेथड भी हो सकता है कि आप इसे n(n-1), n-2), n-3 लिख दें, तब भी डिफरेंस 1 1 1 है। इसका मतलब है और भी मेथड हो सकते हैं। अभी मैं लिखूंगा x-a, x-2, x-3, x-4 है, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट अगर आज सीखे तो मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना रिप्लाई यहां देते चलेंगे। देखें बच्चों, नेक्स्ट, अगर मैं यहां से बेटा इंटू करने के लिए जाऊं, तो अगर मैं इसको इसमें इंटू कर दूं तो मैं लिखूंगा n² + 3n। इसको इसमें इंटू कर दूं तो बेटा मैं लिखूंगा n² + 3n+2। अब मैं कुछ देर के लिए इसको y लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां इंटू करने के लिए जाएं तो आप लिखेंगे y² एंड बेटा 2y। अब देखें 2y, यहां क्या चाहिए, 1, 1 का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर। अब फिर आप कॉन्सेप्चुअल, मैंने कहा कि अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी करें, ना कि आप अपने आप को इस तरह से रेडी करने के लिए जाएं कि हमें ये रटना है। तो यहां आप मुझे आप बताएं कि डिफरेंस 1 था, तो क्या 1 की पावर, बेटा यहां सीखना पड़ेगा कि क्या ऐड कर रहे हैं हम। तो ध्यान से सुन लें कि क्या ऐड हम करते हैं। तो ये ऐड करते हैं के, क्या होगा, तो होगा बेटा डिफरेंस की पावर 4। अगर आपके 4 नंबर है तो बेटा क्या होगा, डिफरेंस की पावर 4 इन केस ऑफ 4 नंबर्स। अगर आपके पास 4 नंबर दिए गए हैं तो आप डिफरेंस की पावर क्या करेंगे बेटा, 4 करेंगे। क्लियर हो गया? अब आपको लगा होगा कि ये तो 1 का है, ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से सुनते रहना, तो आगे चल के आप भी बेटा बहुत अच्छे से इनको सीख जाएंगे। बस आप ये ध्यान दें कि इसी को माइनस में भी लिख सकते हैं। तो माइनस के केस मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा, बस मैं आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं। थोड़ा और बड़े क्वेश्चंस करना चाहता हूं जिससे कि मैं और थोड़ा आपको समझा पाऊं। 957, ध्यान से सुनना बेटा, एक दो क्वेश्चन समझने में लगते हैं, फिर आप भी आंखों से करना शुरू कर देंगे। इफ आपको दिया जाए n+2, n+4, n+6 n+k, और आपसे कहा जाए इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बेटा यहां से अब आप मुझे ये बताएं कि सॉल्यूशन तो नहीं करना। मैंने देखा कि डिफरेंस सभी में कितना कितना चल रहा है, तो मैं कह रहा हूं 2, तो मुझे तो आंसर डायरेक्ट ही देना चाहिए, 2 की पावर 4 आंसर आ गया। बट आपको थोड़ा सा समझना है, आप भी देना शुरू कर देंगे तो सीख लें आप लोग कि कैसे डायरेक्ट दे सकते हैं। तो यहां से आप मुझे बताएं कि इससे मैं इसमें इंटू करता हूं, इससे इसमें, तो बेटा क्या आएगा, n² + 6n। इससे मैं इसमें इंटू करता हूं तो क्या आएगा, n² + 6n+8। इसे कुछ देर के लिए आप x ले लें, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x² + 8x। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बेटा क्या इसके, आप मुझे बताएं क्या इसके हाफ का स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2ab चाहिए, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, तो मुझे क्या चाहिए, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर को ही क्या मैं 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे यस, यही तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि डिफरेंस कुछ भी है, आप फिर वहां क्या करेंगे, डिफरेंस की पावर 4 ऐड करेंगे। इस तरह से बेटा आपने क्या कॉन्सेप्ट यहां सीखा है, वो यहां से देख लें कि यदि आपका डिफरेंस यहां 4 नंबर आपको दिए गए हैं,
अब डिफरेंस कुछ भी आपको दिया गया है, मान लीजिए डिफरेंस n, ठीक है, और यहाँ नंबर आपके कुछ भी लिखे हैं, ये फर्स्ट है, ये नंबर बेटा सेकंड नंबर है, ये बेटा आपका थर्ड नंबर है, और ये बेटा आपका फोर्थ नंबर है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और प्लस में यहाँ आपसे कहा गया k, और आपसे कहा गया इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, तो यहां से आप मुझे k की वैल्यू, तो आप कहेंगे डिफरेंस की पावर 4 होती है, ठीक है। अब ये डिफरेंस यहां n है, यहां भी n होना चाहिए, यहां भी n होना चाहिए, इस तरह से आप जाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो अब मुझे यहां से आप ये बता दें कि क्या मैं यहां बोलूंगा कि n की पावर 4 आंसर होना चाहिए। ध्यान से समझ लें बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। मैं भी कुछ क्वेश्चन बेटा आपके लिए यहाँ पर लिखूंगा 957, और भी क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। क्या आपको समझ में आया? एक बार आप रिप्लाई कर दें, फिर बेटा इस पे क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। देखें टाइप थर्ड पर, फिर बेटा यहां से क्वेश्चंस लिखना शुरू करें। क्या आपको जो ये मैंने समझाया है 57 56 क्या आपको क्लियर है बेटा? एक बार रिप्लाई आप लोग करें, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। देखना प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि जितना आप चाहें उतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है प्लस का है स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर है, क्योंकि आपको तो स्क्वायर बनाना है और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाना है। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं बेटा कि मान लीजिए कहीं इस तरह से आता है 958 958, इफ आपको इस तरह से नंबर दिया गया है बेटा x x+3 x+6 x+9 प्लस k इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपसे वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मैं नहीं समझता सॉल्व करना है बेटा। डिफरेंस कितना है? 3 का। खत्म केस, 3 की पावर 4 इज आंसर। अब कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान लग रहा है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये चीजें आसान बनती हैं, ऐसे आसान नहीं बनती हैं। ऐसे ही बेटा डिफरेंस 4 भी आ सकता था, तो ये देखें कि मैं आपको 4 के साथ भी ले चलता हूं। इज अ के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रिप्लाई करें फटाफट। और अब आप बेटा इन्हें माइनस में लिखना भी शुरू करें। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखना इफ n n-1 n-2 n-3, और आपसे कोई बोलता है प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा सॉल्यूशन आपको नहीं करना है। ऐसे ही बेटा 961, मान लीजिए इस तरह से आपको मैं और भी 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं। ये 2 का डिफरेंस कर देते हैं बेटा, 2 का डिफरेंस कर देते हैं 246, इस तरह से प्लस के, और कहते हैं इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रिप्लाई करें बेटा माइनस से भी मैंने देखें, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब होता है। डिफरेंस कितना है? 1। हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि नंबर प्लस में लिखे हैं, नंबर माइनस में लिखे हैं। नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, नंबर माइनस में भी हो सकते हैं। एक बार रिप्लाई करें आप लोग बेटा, फिर हम नेक्स्ट चेंज करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंखों से ही हो रहा है बेटा, आंखों से ही हो जाता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, सभी आंखों से करना सीख जाते हैं। जिन्होंने आंखों से करा है, कभी उन्होंने पेन से किया था बेटा, अब उन्होंने पेन से इतनी बार कर लिया कि वो आंखों से करने लगे हैं। तो ऐसे ही बेटा आप भी पेन से बार बार करते चले जाएंगे तो आंखों से भी करना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं इसी में बेटा एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की, हालांकि मैं उसे पहले भी आपको समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट नंबर 18 में, बट आज फिर आपको समझाना चाहता हूं 62, और यहां से भी बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं। देखिए 962, इफ बेटा इस तरह से आपको दिया जाए x-a, x-2a, x-3a, x-4a प्लस k a की पावर 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए बेटा मैं यहां देख रहा हूं कि डिफरेंस एक एक का है, ठीक है, अब वो a आ रहा है, उसे आप a1 ले सकते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट भी कर लेना, बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन आ जाएगा। आप कंप्लीट करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आप कहें तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, या इसी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई थिंक जैसा मुझे याद है कॉन्सेप्ट नंबर 18 में मैंने इसका कंप्लीट भी सॉल्यूशन किया है, तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने एक की पावर 4 कर दी, इसलिए आंसर क्या हो गया 1। मान लीजिए 963,
यही क्वेश्चन बेटा इस तरह से लिखकर आता है, x माइनस 2a, x माइनस 4a, x माइनस 6a, x माइनस 8a प्लस के ए की पावर 4, ठीक है, और इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ के निकालना होता, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितने का है, 2 का है, तो मैं कहता कि 2 की पावर 4, आंसर आ गया 16। तो आप कह रहे होंगे कि बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, तो बेटा आसान तो हो सकती हैं, टाइम देना पड़ेगा आपको। आप टाइम देंगे, इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, बार बार इन सब चीजों पर रिपीट करेंगे, तब जाके बेटा आप इन चीजों को सीखेंगे। डिफरेंस और भी ज्यादा कर देते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। x माइनस 5a, x माइनस 10a, x माइनस 15a एंड x माइनस 20a प्लस के ए की पावर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताएं आप लोग के की वैल्यू क्या होगी। एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, इफ x 2 का हो गया, 3 का नहीं हुआ है, तो 3 से भी ले लेते हैं, 3 6 9, रिप्लाई करें बच्चे आप लोग, 12 प्लस के ए की पावर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा सॉल्यूशन अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं, उसके बाद मैंने वहां भी 2 मेथड बता रखे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 18 को आप देख सकते हैं, जो आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसकी हेल्प लेकर भी आंसर आ रहे हैं, उसकी हेल्प लेकर भी हम आंसर में चले जा रहे हैं। तो आप एक बार फिर यहां से मुझे बताएं कि सॉल्यूशन क्या क्या होने वाला है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, रिप्लाई करें आप लोग बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी आंसर अभी नहीं दे पा रहे आंसर तो बाद में कमेंट कर देना, क्वेश्चंस को आप बस देख लें, बाद में भी ये वीडियो देखते दोबारा देख लेना और दोबारा रिप्लाई कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट ये है कि बार बार करेंगे तो आंखों से करना सीख जाएंगे। देखें किसी ने भी आज कुछ करना सीखा है तो बेटा उसका एक ही रीजन है कि वो पहले आपसे कर चुका है। आज आप करेंगे, कल आप भी करना सीख जाएंगे। तो करने का यही एक तरीका है, सीखने का यही एक तरीका है, बार बार करते चले जाएं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर आज सीख गए हैं बेटा, यही तो एक तरीका है, मैं बार बार ऑफलाइन क्लासेस में बोलता रहता हूँ, ताश के उन पत्तों से जीतना है जो बट के हिस्से में आए। आप ये रोना कभी ना करें कि मैं तो इस तरह के घर में हूँ, मेरी एजुकेशन ये है, मेरे पेरेंट्स ये, नो। जो अभी आपकी सिचुएशन है वहां से क्या बेस्ट आप कर सकते हैं, यही बेटा लाइफ है। आप ये ना कहें कि मैं गांधी परिवार में पैदा हो जाता तो पीएम बन जाता। गांधी परिवार में राहुल पैदा हुआ है, देख लें कितना समस्याओं से आजकल चल रहा है, और आगे भी पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। तो जरूरी नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। आपके अंदर टैलेंट है तो आप किसी भी तरह के परिवार में होंगे, आपका काम हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज क्या है, जो आपकी सिचुएशन है, आप आज जो अपने आप में हैं वहां से आप कैसे बेटर कर सकते हैं, सिर्फ ये सोचना है। और आज अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, एनी हाउ जॉब। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ रामदेव भाटी से आप पढ़ रहे हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जहां से मिले ले लो, सीधा सा तरीका है, जहां से मिले ले लो, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं वहां से पढ़ते चले जाएं। बस एक ही बात ध्यान रखें, किशन बैंक आपका बहुत बड़ा बन जाए, किशन बैंक बहुत बड़ा बैंक आपके पास होगा, किसी भी टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा होंगे, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टूडेंट बन जाएंगे। तो यही एक तरीका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा करना, और जो आज की परिस्थिति है उससे प्लानिंग करना कि आगे हम कैसे जा सकते हैं। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा मैं 66 प्लस के क्वेश्चंस बना देता हूं। मैं इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा 66 से प्लस के क्वेश्चन बना देता हूं, कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर भी यही रहेगा। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। ये यहां प्लस आ चुका है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, आपको भी ये सॉल्यूशन करने आ जाएंगे बेटा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर बेटा आप देखें 18, और जो आज मैंने समझाया अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं समझता हूं एक और लिख दें, 70 हो जाएंगे। यस बेटा, एक और लिख देते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, 4 का डिफरेंस से नहीं लिखा गया है, तो x माइनस 4a लिख देते हैं, 8a लिख देते हैं, एंड 12 लिख देते हैं बेटा, एंड 16 लिख देते हैं। देखिए यहां आपका वर्क सिर्फ एक ही है, प्लस में ही लिख लें, प्लस में लिख रहे हैं तो इस तरह से बेटा अगर आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि के की वैल्यू निकालना आप भी डायरेक्ट सीख जाएंगे। सिर्फ करना क्या है, मैंने क्या सिखाया आपको आज, कि जो भी इनका डिफरेंस है बेटा उसी की पावर 4 कर दें, आंसर आ जाएगा। कभी कुछ नहीं करना, इन नंबर्स को नहीं देखना आपको,
ए लिखा है, पी लिखा है, जेड लिखा है, क्या लिखा है। थोड़ी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट नंबर 18 को भी देखना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज जितने भी लोगों को आप जानते हैं उसको शेयर करें इस वीडियो को, और उन्हें बताएं कि इसका सॉल्यूशन इस तरह भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा रिप्लाई वो भी आपके लिए करेंगे, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं ऐसे ही वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बेटा टाइप नंबर 4 पे चलें। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, देखिए टाइप नंबर 4 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर ए बी के होल स्क्वायर से लें। अब बेटा वहां भी ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत स्टैंडर्ड कंडीशंस में जाकर क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आने की बात हम करें तो स्टैंडर्ड केस हैं वो ही आने के चांसेस बेटा ज्यादा रहते हैं, एक नॉर्मल केस आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो देखें बेटा कि हम नेक्स्ट कंडीशन क्या है, और फिर एक और कंडीशन पढ़ेंगे। तो टोटल इसमें बेटा मैं आपको 5 टाइप आज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आराम से बाद में भी एक बार इस वीडियो को देखेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको कंप्लीट देखना पड़ता है, सेकंड टाइम में कंप्लीट देखने की नीड नहीं होती है। आप भी बेटा चीजों को ज्यादा फास्ट और ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 क्या है कि हमें बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। अब कहने के लिए तो बेटा ये बहुत ईजी सा लग रहा है, ठीक है, बट जब इस पे क्वेश्चंस आए तो होते नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे, तब जाकर हम इनके सॉल्यूशन को सीख पाएंगे। अगर बेटा इसी को स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे, तो इसी को अगर आप इस तरह से लिखेंगे रूट एक्स रूट वाई, तो आप फिर लिखेंगे यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। ये इस तरह से बेटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें, कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, देखें बेटा आप भी सीख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। तो कुछ रिजल्ट मैं आपको पहले से ही करा चुका हूं, तो आज मैं शायद उन पे बातचीत बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं पहले ही करा चुका हूं। पहले जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उनको देखें तो मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। बस मैं यहाँ लिखना चाहता हूं कि इस तरह का होता है। मैंने आपको पहले ही जाके देखना किसी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया होगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये होता है बेटा ए की पावर 4, ए की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1। ऐसे बेटा इसको पावर को आप 4 कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो रिजल्ट बेटा 8 में चला जाएगा। तो रिजल्ट बेटा किस में चला जाएगा, 8 में। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं इसी पर, इसी के भी क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। ये इंटू करके ये आते हैं। अब हमें देखना क्या है, कैसे सीखना है, ध्यान से सुनना, मैं इसके सॉल्यूशन के भी 2-3 तरीके बताऊंगा। कि दो नंबर अगर यहां बेटा प्रोडक्ट लिखा है और उनका सम यहां लिखा है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। किसका बन जाता है, तो बेटा ये जो दो नंबर यहां लिखे हैं इन्हीं को स्क्वायर रूट लगा के बन जाता है। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो ये 2a भी बताता है कि प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब यहां से ही कॉन्सेप्ट मैंने एक बनाया और उसी को बेटा इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया कि वो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दो नंबर के प्रोडक्ट को तो यहां जाकर दे दें और इन दो नंबर का सम करें, तो ए तो कैंसिल ही हो गया, तो ए 2a स्क्वायर प्लस 2 बचा वो यहां दे दें और उसी से बेटा क्वेश्चन को बना लें। यस या नो, तो आप कहेंगे यस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वहां से तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं 971, इफ हमें बेटा इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए 2a स्क्वायर, यही आपने देखा होगा, और a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, और हमसे कहा जाए प्लस k इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन लग रहा है, बट अगर जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं मैं समझता हूं उनके लिए बड़ा नहीं है। मैं दो तरीके बता रहा हूं, दोनों को सीखने का प्रयास करें, डायरेक्ट आंसर आप भी सीख जाएंगे। अब मुझे यहां से आप ये बताएं कि मैं अगर इसको कुछ देर के लिए एक्स और इसको वाई ले लेता हूं, तो क्या यहां एक्स और वाई लिखा है, तो आप कहेंगे यस। अब बेटा यहां से मुझे आप ये बताएं कि जब ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो मैं इंटू भी कर देता हूं, तो ये 2 हो गया और यहां भी 2, तो यहां तो कंप्लीट हो गया। 2 रूट एक्स वाई चाहिए हमें, यहां हमें बेटा इन दोनों का सम चाहिए एक्स प्लस वाई का, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां हमें 2a स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, और हमारे पास सिर्फ ये है, ये नहीं है, तो यही तो बेटा वैल्यू ऑफ के होनी चाहिए। आंसर हो गया, आप कहेंगे यस। अब इसी को बेटा वो 2 पावर में लिख दें, इसी को 4 पावर में लिख दें, इसी को बेटा हो सकता है एक और पावर नीचे ले जाए तो स्क्वायर रूट में भी लिख दें, इसी को बेटा और थोड़ा सा पीछे भी जा लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी का एक स्टेप और पीछे चला जाता हूं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, और आपसे कह सकते हैं, देखें यहां ए ले रखा है, यहां रूट ए ले लें आप, इसी को बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ए
ए प्लस रूट ए माइनस वन, ए माइनस रूट ए प्लस प्लस वन, और ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो यहां इसको देकर आ जाए, ऐसा भी तो कर सकते हैं वो यहां इसको देकर आ जाए। इसका मतलब है 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा? 3, और तीनों का आंसर 2। समझ में आया कैसे आप हम लोग कर रहे हैं? इसी से मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, तो ध्यान से देखें। देखिए हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट यहां दिया जाए, इंटू 2 यहां दिया जाए, सम यहां दिया जाए, तो ये केस पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। अब मुझे आप ये बताएं कि ये 2 नंबर का प्रोडक्ट यहां लिखा है इन 2 नंबर्स का, तो यस लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यस। तो यहां इनका सम चाहिए, सम ए कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, 2a स्क्वायर है तो क्या नहीं है 2, तो 2 आंसर हो गया बेटा। इतना कर सकते हैं। दूसरा टाइप, इन केस आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो बेटा दूसरा भी मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है वो भी तभी समझ में आएगा जब मैंने जो बेटा ये कॉन्सेप्ट करा रखा है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, देखा होगा, सीखा होगा। मान लीजिए मैं ए को बेटा यहां 1 पुट कर देता हूं, तो मुझे आप ये बताएं कि ए को 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बेटा 1 1 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया, और यहां 2 भी है। अब मैं यहां 3 के ऐसे फैक्टर करूं कि बेटा मुझे बताएं 3 के फैक्टर कौन से होंगे, तो 3 एंड 1 होंगे। तो बेटा मुझे यहां इन दोनों का सम चाहिए, कितना 4 है, कितना 2, कितना और चाहिए, तो मैं आसानी से कहूंगा कि K2 चाहिए। यस, आप कहेंगे आंसर तो इस तरह भी आ सकता है बेटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? प्लस यहां हो सकता है, यहां माइनस हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लस होगा तो प्लस का स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर, आंसर बेटा 2 होगा। अब इसे लिखने के 3 मेथड हैं, तीनों में लिखना जरूर चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा किसी से भी आ सकता है। 71 को लिखा मैंने, और 4 पावर यहां पर मैंने इससे लिखा है। मैं अभी 72 को लिख देता हूं, 8 पावर से लिख देता हूं, और फिर बेटा 73 को लिखूंगा तो सबसे ऊपर वाली कंडीशन से लिख दूंगा 972। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है 2, इन दोनों का सम करेंगे, A4 बचेगा बेटा। अच्छा, यहां ए स्क्वायर माइनस में होगा बेटा, ये करेक्शन कर लेना बेटा, ये स्क्वायर प्लस में है, यहाँ स्क्वायर माइनस में होगा, तो यहां बचेगा 2a की पावर 4 प्लस, और ये दिया जाए इस तरह से a की पावर 8 प्लस A4 प्लस 1। लेकिन जिन बच्चों ने ये पहली बार देखा होगा उन पे बहुत आसान नहीं है सॉल्यूशन करना बेटा, आसानी से होता नहीं है सॉल्यूशन। प्लस के आपसे कहते हैं इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वैल्यू ऑफ के, तो आप के की वैल्यू निकालें। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, यही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया मैंने। देखें ये 2 नंबर मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, तो क्या इनका प्रोडक्ट यहां लिखा है, तो आप कहेंगे यस। 2 यहां चला जाएगा तो आप कहेंगे यस। इसका मतलब इन दोनों का सम यहां चाहिए, तो A4 2A4 है, 1 + 1 2 नहीं है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इस तरह से हम कहेंगे कि आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे यस, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो आसानी से दिया ही जा सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है इसमें, तो देखें बेटा तीसरा केस जो सबसे ऊपर लिखा है वो हो सकता है। देखें सबसे ऊपर जो लिखा है वो भी यहां पर आ सकता है, तो इसी को बेटा इस तरह भी दिया जा सकता है। देखें 973, इन दोनों नंबर्स को लें तो बेटा इस तरह से देंगे, इफ आपको दिया जाए यहां पर A2 यहां दे दिया जाए, और स्क्वायर रूट में दिया जाए A स्क्वायर प्लस A प्लस 1, और आपसे कहा जाए प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मुझे ये बताएं कि अब तो सॉल्यूशन नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आप कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब ऐसा भी कर सकते हैं कि वो इस कंडीशन को ही परफेक्ट स्क्वायर में ले लें और फिर आपसे सॉल्यूशन करा लें। इसका मतलब है कि इसमें ऑलरेडी +1 कर दें, वो अगर इस तरह से चले जाते, इफ देखें इन दो नंबर का आप सम करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो बेटा a + 2 आना चाहिए। अभी हमारे पास 2a है, 2a है, 2 नहीं था। मान लीजिए वो इस तरह से चले जाते कि वो आपको इस तरह देते 2a + 1 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और प्लस के, तो बेटा अब के की नीड ही नहीं है, और नीड ही नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि अपने आप में 0 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आप इन्हें इंटू करें, इंटू करके सॉल्यूशन में जाएं। मैं यहां इंटू करने जाऊंगा तो थोड़ा सा नीचे हो गया, बट देखना 2a + 2 हो गया, और ये हो गया 2 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब मुझे आप ये बताएं कि यहां से अगर ये नंबर x है, ये y है, तो क्या ये xy है? तो आप यहां दाएं कि ये xy लिखा है, और क्या ये x + y लिखा है, तो ये बताएं ये क्या x + y लिखा है, तो आप कहेंगे यस। तो यही अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आप इसे वैल्यू पुट भी कर दे सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू भी पुट कर देता हूं मैं। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं, ध्यान से देखना, तो कर दें बेटा, a को 1 कर दें।
अगर हम a को 1 कर देते हैं, 1 1 1 1, तो मुझे आप ये बताएं ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। यहां बेटा कितना हो गया, 2 इंटू करेगा तो ये हो गया 2, ठीक है। और ये अंदर कितना हो गया, देखें ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यस परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके फैक्टर 3 1 है, इनका सम यहां दे रखा है, तो बेटा k की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप कह सकते हैं कि आपको डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है कि जहां पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा हो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता ही ना पड़े, सॉल्यूशन पहले से ही वहां पर हो रखा हो। इसी टाइप में बेटा एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं, तो इस टाइप का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं कि अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए और बाहर सम होना चाहिए, अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए और बाहर बेटा सम होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस तरह की कंडीशन में जा सकते हैं। तो टाइप 4 का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि टाइप 4 से जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों को डाउट जरूर करेगा, आपको भी डाउट करेगा। अगर आप देख रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं तो सॉल्यूशन में आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ डाउट होना बहुत छोटी सी बात है, आसानी से किसी भी बच्चे को डाउट हो सकता है। तो इस तरह से मैं एक बार फिर दोबारा लिख देता हूं कि मान लीजिए कहीं ये लिखा मिलता है आपको रूट ए प्लस रूट बी, तो इसका जो स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। बट ये दिखने से बहुत छोटा लग रहा है, बट जब क्वेश्चन इस पर आते हैं तो आसानी से बच्चों से नहीं होता है, आपसे भी नहीं होंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है, हमें ये देखना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट यहां और सम यहां होना चाहिए और 2 यहां होना चाहिए। मान लीजिए एक और मैं लिखना चाह रहा था, यहां पर कितना क्वेश्चन नंबर था बेटा आपका, 974, 975 लिख लेते हैं। तो इफ इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा कि यहां पर आपको दे दिया गया है 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपसे कहा गया प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ध्यान से सुने, सॉल्यूशन नहीं करना है, समझ रहे हैं कि अगर आपने ध्यान से इस पर ध्यान दिया क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बेटा, तो मुझे ये बताएं क्या हम इसे x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इन दो नंबर का जो सम है वो यहां होना चाहिए, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, अब ये लिखे हम 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये बताएं कि दो नंबर का प्रोडक्ट और इनका सम, तो ये तो प्रोडक्ट है किस किस का, x प्लस 1 का और x माइनस 1 का, क्या यहाँ सम भी है, तो यस, तो k की आवश्यकता ही नहीं है, k क्या होना चाहिए, 0, परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी आपके पास। समझ में आ गया बेटा, कर सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, देखिए टाइप नंबर 5 की हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ 2 का स्क्वायर लिया है, ऐसे ही बेटा 3 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 3 के स्क्वायर के हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए नहीं है, मेंस में आया है क्वेश्चन, मैं आपको वो करा रहा हूं, बट आ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आपके सिलेबस में है। तो टाइप नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, देखें आप लोग टाइप नंबर 5, 976 में यहां पर बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 976 लिख लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते ही हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc एंड सी। हो सकता है इनके इनटू में भी कुछ दे रखा हो, ए एक्स बी वाई एंड सी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लें चाहे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी, इस तरह का भी स्क्वायर कर रखा है, हो सकता है बेटा। तो स्क्वायर इसका भी कर दें, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो तो बेटा कुछ भी सकता है, इसके साथ ए एक्स बी वाई सी जेड इसी तरह भी हो सकता है। मतलब क्या है कि आपको 3 का स्क्वायर करना है, तो यहां पर करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहां हो जाएगा 4 पावर, बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये, और बेटा सी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे 2 सॉरी ए बी लिखेंगे तो बेटा क्या आने वाला है, ए बी एक्स स्क्वायर, बी सी लिखेंगे तो बेटा क्या आने वाला है, बी सी एक्स, सी ए लिखेंगे तो बेटा क्या आने वाला है, ए सी एक्स स्क्वायर। वो आप भी करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। बट इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम इस तरह सॉल्व भी नहीं करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, हमें डायरेक्ट ही कोई मेथड निकालना पड़ता है, तभी हम बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 976 किस तरह का क्वेश्चन बेटा, ये एसएससी मेंस में आया हुआ है और ये भी बहुत चर्चा में है और ये भी एक बच्चे ने मुझे भेज रखा है। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, आपको दिया गया x4 प्लस 2x³ प्लस आपको दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9, आपसे कहा गया इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। अब बेटा ऑप्शन भी दिए गए हैं तो इसका मतलब फिर यहां वैल्यू फिक्स नहीं है,
जो आपके ऑप्शन में होंगी उनके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा को सेटिस्फाई कर रहा हो। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? पहला है 5 6, फर्स्ट ऑप्शन है A5 B6, सेकंड ऑप्शन है बेटा आपके पास A6 B बेटा आपके पास दे रखा है 7, तीसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास A7 B6, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास A7 B8। मैंने वही लिखे हैं जो बेटा एग्जाम में आए। अब देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन ये लग रहा है तो कैसे हम सॉल्व करें। अभी भी मैं आपको जब टाइप नंबर 4 बता रहा था तो मैं बता रहा था कि ए को 1 पुट कर दें, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। इसमें आप 1 जाएं, 0 जाएं, -1 जाएं, पुट कर दें और देखिए क्या आ रहा है। कोई बच्चा कह रहा है मैं तो 2 पुट करूंगा, बेटा 2 पुट कर दें, आंसर सबसे आ जाएगा। मान लीजिए मैंने बेटा इसमें x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो यहां से लेके यहां तक सब 0 हो गया और सिर्फ 9 बचा। सिर्फ क्या बचा? 9, जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे यस परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि सी स्क्वायर तो परफेक्ट में है, इसका मतलब इन्हीं में आपको ए और बी से ही सॉल्यूशन करना है। अगर मैं इसमें x को 1 पुट कर दूं तो मुझे आप ये बताएं यहां क्या होगा बेटा 1, यहां क्या होगा बेटा 2, यहां क्या होगा बेटा यहां होगा a, बेटा यहां क्या होगा b और यहां होगा 9। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी प्लस 12। अब ये देखें कि 12 में क्या ऐड कर दें, a प्लस बी को क्या लें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बेटा 12 से आगे चल के स्क्वायर किस किस का होता है? तो 12 से आगे या तो 16 होता है या 25 होता है या 36 होता है। यस, अगर मैं 12 से आगे जाके 16 करूं तो a प्लस बी को 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसका मतलब 16 ऑप्शन से हट गया। ठीक है, दूसरा कि 12 से आगे जाऊं 25 होता है तो a प्लस बी को 13 करना है, तो 13 ना तो इसमें हो रहा है और ना इसमें हो रहा है। अब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, इसका मतलब अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक और ऑप्शन में आगे जाना पड़ेगा, एक और ऑप्शन आगे चले जाएं। मैं यहां x को -1 कर देता हूं, ये कितना हो गया बेटा 1, ये कितना हो गया तो आप कहेंगे ये हो गया -2, ये कितना हो गया तो बेटा कहेंगे a और ये हो गया b और ये 9। तो सॉल्यूशन करें एक बार, देखें 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 हो गया तो ये बचा बेटा a -2, तो a माइनस बी प्लस 8। तो अब a माइनस बी, समझ रहे हैं बेटा? अब 8 के बाद क्या आता है, तो या तो 9 आता है या 16 आता है या 25 आता है। तो मुझे अगर यहां पर बेटा 9 लाना है तो a माइनस बी को बेटा a माइनस बी को 1 रखना पड़ेगा, यहां a एंड b को क्या रखना पड़ रहा था 13। अब बेटा कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन हो गया, खत्म। a बड़ा होना चाहिए तो आंसर आ गया c बेटा, कर सकते हैं आप भी आसानी से। थोड़ा टाइम लगता है चीजों को सीखने में, आपको भी टाइम लगेगा, आप भी आसानी से सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको भी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। छोटे छोटे 1 2 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं जिससे कि आपको भी चीजें समझ में आए। बेटा अगर इससे हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन आप कर नहीं सकते हैं। हालांकि हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्यूशन तब भी यहां से आ सकता था, सॉल्यूशन तब भी यहां से हो सकता था, तो आंसर वहां भी आ सकता है। अगर यहां 2 वैल्यू थी तो इसलिए हमें सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। अगर a की वैल्यू होती बेटा ओनली, सिर्फ ए को फाइंड करा रहे होते, सिर्फ बी को ही करा रहे होते तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता, फिर आप थोड़ा फास्ट भी सॉल्यूशन कर सकते थे। तो एक और क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया है, मैं वो भी लिख देता हूं और आपके लिए छोड़ देता हूं। 72 देखना, 972, मान लीजिए इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है और x4 + 8x³ एंड 26x² 26x² + 40x + 15 फाइंड क्या करा रहे हैं। जब प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपसे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ के, आपके लिए छोड़ देता हूं बेटा, ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। तो ऑप्शन है बेटा आपके देखें 8 10 12 15। देखिए आप कुछ नहीं करना है, आप बस 1 पुट करें, 1 पुट कर दें तो आंसर तक आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। -1 कर दें, 0 कर दें, कुछ भी कर दें, 0 कर दें, यहां से यहां तक सब खत्म। 15 + के और 15 + के या तो 16 या 25, 16 ऑप्शन में है नहीं, 1 बचा क्या 10, 10 आंसर हो गया, खत्म केस। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन एग्जाम आए हैं बट बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं नहीं करूंगा, आपको ही करना है। 973 देखिए 973, 973 में आपको दे रखा है, ये भी बेटा एग्जाम में आया है इफ, बट अब इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं तो ये उम्मीद करें कि नहीं आएंगे। प्लस के और आपसे कहा इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन की बात करें तो बेटा यहां भी ऑप्शन हम लिखना चाहेंगे, तो ऑप्शन है 1 2 -1 -2।
ये आपके लिए 974 974 की बात करें, ये भी एग्जाम में आया है बट बहुत छोटा सा है बेटा। इफ p प्लस 1/4 रूट p प्लस k, ठीक है, प्लस k is a perfect square number, is a perfect square number, find the value of k। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बेटा 974 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट कैसा आपको लगा, एक बार आप लोग रिप्लाई करें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत टाइम देकर मैंने इसमें टाइप 5 में इन्हें कन्वर्ट किया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए, कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आपने देखा कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इतना काम जरूर करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक 58 हुए हैं सबको एक एक करके देखते चले जाएं, क्योंकि अगर आपने एक सीरीज बना के देख लिया तो बहुत आराम से ये सब चीजें आपको भी आ जाएंगी और आपके लिए भी ये सब चीजें आसान बन जाएंगी। तो आपसे उम्मीद की जाती है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सभी कॉन्सेप्ट को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे बेटा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।